दोस्तों, हाल के दिनों में काफी चौंकाने वाला आंकड़ा हमारे देश की जनता के सामने आया है, जो कहता है कि भारत में औसत तौर पर मर्दों की हाइट में गिरावट देखी गई है। ये गिरावट औरतों की हाइट में भी आई है, लेकिन मर्दों में इसका असर कहीं ज्यादा है, जो हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हाइट को लोग अक्सर जेनेटिक्स से जोड़कर देखते हैं, लेकिन भारत में इस हाइट के घटने के कारण जेनेटिक्स कम और सामाजिक ज्यादा है। ये टिप क्यों आया और कब से आ रहा है, साथ ही इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, आज हम उसी को जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप भी इस मुद्दे को लेकर चिंता में हैं, तो आज का हमारा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब सबसे पहले देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे के मुताबिक आज भारत के मर्द हाइट के मामले में दुनिया भर में 178वें नंबर पर हैं और हम भूटान से भी कई पॉइंट्स नीचे आ गिरे हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 1914 में भारतीय मर्दों की इस लिस्ट में रैंक 104 नंबर पर थी। इसके साथ ही भारत में महिलाओं की हाइट भी काफी घटी है और आज वो दुनिया की 10 सबसे छोटी हाइट वाली महिलाओं में 6ठे नंबर पर आ गई है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा की गई 2016 की एक खोज में मालूम पड़ा है कि 1998 से 2015 में जहां दुनिया भर के मर्दों की हाइट में 20 सेंटीमीटर और औरतों की हाइट में 15 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी देखी गई है, वहीं भारत में यह बढ़त मर्दों के लिए केवल 5 सेंटीमीटर और औरतों के लिए 3 सेंटीमीटर थी। यानी दुनिया की हाइट भारत से 3 से 4 गुना तेजी से बढ़ रही है और ये सब जेनेटिक्स के कारण नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है हम ये भी जानेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि हाइट घटने के क्या नुकसान है। दोस्तों, हाइट कम होने के कारण सामाजिक परेशानियां जैसे कि आत्मविश्वास का कम होना या फिर कई तरह की सुरक्षा बल की नौकरियों में फिट ना हो पाना तो है ही, लेकिन अमेरिका के जर्नल ऑफ अल्जाइमर डिसीज के मुताबिक अल्जाइमर जैसी मानसिक बीमारियां भी आपकी याददाश्त पर सीधा असर डालती हैं और धीरे धीरे आपको निष्क्रिय कर देती हैं। ये भी कम हाइट वाले लोगों पर बुरा असर डालती हैं। उन्हीं के द्वारा दी गई स्टडी से मालूम चलता है कि जो लोग 5 से 10 हाइट वाले होते हैं, उन्हें 5 से 6 हाइट वाले लोगों के मुकाबले अल्जाइमर से 56% तक कम खतरा होता है। इसके साथ ही हाइट का कम होना आपको दिल की बीमारी होने के खतरों को भी बढ़ा देता है। इजराइल में 10,000 दिल की बीमारियों से हुई मौतों में 364 लोगों की हाइट 5 इंच 2 फुट के करीब पाई गई थी। यानी हमारी हाइट का कम होना सिर्फ हमारी व्यक्तिगत परेशानी नहीं है, बल्कि हमारे देश के हेल्थ सेक्टर पर भी एक बड़ा बोझ है। भारत में इस परेशानी पर एक्शन लेना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि नेशनल फैमिली ऑफ हेल्थ के ही डेटा को देखा गया है कि 2005 से 2015 के बीच में भारतीय महिलाओं की हाइट में जहां 0.12 सेंटीमीटर की कमी आई है, वहीं मर्दों में ये परेशानी 10 गुना ज्यादा है। 2005 से 2015 के बीच में भारत के 15 से 25 साल के मर्दों के बीच 1.10 सेंटीमीटर तक की कमी आई है और वहीं 26 से 50 साल के लोगों में कमी 0.86 सेंटीमीटर की थी। अब आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लिए एक नहीं कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर कारण आखिर में एक ही चीज की ओर इशारा करते हैं, न्यूट्रिशन यानी आहार। हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए विटामिन B12, प्रोटीन, जिंक और कैल्शियम जैसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, लेकिन NFH के ही एक डेटा के मुताबिक भारत में इस वक्त इन न्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति तो छोड़िए, 33 लाख बच्चे तो ऐसे हैं जो सिर्फ कुपोषित हैं और इनमें से 18 लाख की हालत बाकी बच्चों से ज्यादा खराब है। सरकार के कई प्रोग्राम्स जैसे मिड डे मील भारत के सरकारी स्कूलों में हैं, लेकिन उनमें भी लड़कों के लिए सुविधा ज्यादातर जगहों पर केवल 10 साल की उम्र तक ही है और लड़कों की हाइट तो 10 साल के बाद ही बढ़ना अच्छे से शुरू होती है। इस परेशानी का एक समाधान यही है कि मिड डे मील जैसी स्कीम्स को बढ़ावा मिले, क्योंकि इसी डेटा में अब तक आपने देखा होगा कि कई कारणों के बावजूद अब तक भारतीय महिलाओं की हाइट अगर घटी भी है तो अब चिंताजनक स्थिति में नहीं पहुंची है। इसका कारण यही सरकारी स्कीम्स हैं जो खासकर लड़कियों के लिए बनाई जाती हैं, जिनमें न सिर्फ उनके आहार का ख्याल रखा जाता है, पर समय समय पर उन्हें विटामिन और आयरन के सप्लीमेंट्स भी मुहैया कराए जाते हैं। हाइट घटने का दूसरा सबसे बड़ा कारण सामाजिक है। ये बात जगजाहिर है कि जिन देशों में आय या इनकम ज्यादा होती है, वहां पर हाइट को हमेशा बढ़ते हुए देखा गया है, क्योंकि वहां के लोग बेहतर न्यूट्रिएंट्स खरीद पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन भारत जैसे देश में जहां एक बड़ा तबका अभी तक गरीबी की मार झेल रहा है, साथ ही हमारी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भी हम दुनिया में 144वें नंबर पर हैं, जिस कारण इन सब न्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति उतनी आसान नहीं है। इनकम से ही जुड़ा एक दूसरा डेटा ये है कि भारत में कास्ट सिस्टम से किए गए नुकसान की मार हम आज तक झेल रहे हैं। जहां कास्ट सिस्टम खत्म होने के बाद उच्च जाति के लोगों के पास अपने विकास के लिए ज्यादा संसाधन थे, वहीं SC और ST और समाज के बाकी तबकों के पास कई तरह से इसका अभाव था और इसका असर भी साफ देखा जा सकता है।
भारत की उच्च जाति से आने वाले लोगों की हाइट बाकी लोगों से 4.5 सेंटीमीटर ज्यादा देखी गई है। वहीं इसी तबके से आने वाली लड़कियों की हाइट भी जनरल कास्ट की लड़कियों से 2 सेंटीमीटर कम है। अब आते हैं तीसरे बड़े कारण पर, जो है भारतीयों की शाकाहारी डाइट। हम में से कई लोगों का परिवार पूर्णतः शाकाहारी है और उत्तर भारत में तो लगभग 47% लोग शाकाहारी हैं, जिस कारण शाकाहारी लोगों को प्रोटीन और विटामिन B12 जैसे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। अंडे को प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत माना जाता है, लेकिन अगर आप वो नहीं खाएंगे तो उसकी आपूर्ति शाकाहारी भोजन से कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसके अलावा ओयस्टर जैसे सी फूड में भी आयरन, जिंक, विटामिन B12 और विटामिन D जैसे कई तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिसे हम नहीं ले पाते। शाकाहारी डाइट से ऐसे न्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति करना संभव नहीं है, लेकिन इन न्यूट्रिएंट्स से भरपूर शाकाहारी भोजन इसके मुकाबले कई गुना महंगा भी होता है, जिस कारण से निचला तबका और कई मायनों में मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाले लोग जाने अनजाने में इनसे वंचित रह जाते हैं। और गरीबी की समस्या तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। डाइट के बाद जो दूसरी चीज हमें ध्यान में रखनी है वो है हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखना। इम्यूनिटी ना होने के कारण लोग जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं, जिस वजह से अगर वो विटामिन और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी ले रहे हैं तो वो उनकी ग्रोथ से ज्यादा उनके शरीर की देखभाल के लिए खर्च हो जाता है। साथ ही बीमार पड़ने से दूसरी परेशानी है दवाइयों का शरीर में जाना, जो शरीर के अंदर जाकर आपके अंदर कई तरह के हार्मोनल बदलाव लाती हैं, और यह हार्मोनल बदलाव भी आपकी हाइट को रोक सकते हैं। इसीलिए अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो वो भी आपके लिए चिंता का सबब बन सकता है। तो अब हम समझ गए हैं कि क्या परेशानी है। मुख्य तौर पर हमें अच्छे आहार को लेना है। अगर हो सके तो किसी तरह से मांसाहार भोजन भी अपनी डाइट में शामिल करना है, और वो ना हो सके तो उसके शाकाहारी विकल्पों की तरफ जाना है। और तीसरा है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। इसके अलावा ये भी सलाह दी जाती है कि युवाओं को कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए और दिन में कम से कम 20 मिनट की हल्की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। हैरानी की बात तो ये है कि ये कोई नई बात नहीं है जो आपको बताई जा रही है। बचपन से स्कूल में हमें यही समझाया गया है, लेकिन किसी कारणवश जो लोग ये सब करने में सक्षम भी हैं वो भी ये नहीं करते। यानी हमारी हाइट के कम होने में एक आखिरी कारण हमारा लापरवाह होना भी है। ये बात कई लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन भारत में ज्यादातर लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर कभी गंभीर नहीं रहते, और शायद यही कारण है कि हम आज वर्ल्ड रैंकिंग में भूटान से भी नीचे आ गिरे हैं। इस बात पर आप जरूर सोचिएगा दोस्तों, और आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।